कचरे वाला? हम कचरा? कचरे वाले लोग? राजा, कचरे वालों का राजा। हाँ, करेक्ट। अब तुम्हारी बारी है। वैसे हमारे पॉइंट्स ज्यादा हैं। रेहान, अब तुम्हारी बारी। मुश्किल नाम देना, सुना? उन्हें जीतने मत देना। गेम पसंद तो आया ना? हाँ, हम रेडी हैं। एक मूवी का नाम है आई लव यू। ये मूवी है? हाँ, इस मूवी में तुर्कान सोरे लीड एक्टर है। कोई और मूवी दे दो ना सुना, प्लीज। इतनी आसान मूवी को तो तुम एक एक्ट में खत्म कर सकती हो। तैयार हो क्या? हाँ हूँ, लेकिन ये लास्ट मूवी। मैं, तुम, मैं और तुम एक साथ। मैं, हाँ, तुम, हम, तुम, मैं, हम। हाँ, मैं, तुम एक साथ। मैं, तुम, मैं, हम, क्या? ओके, यू तीसरा वर्ड आगे बोलो, ठीक है? दिल, प्यार, प्यार। ओके, धड़कता हुआ दिल, हार्ट बीट। हार्ट, बिग हार्ट। शादी की रिंग, हाँ? प्यार, शादी, शादी, मैरिज। हाँ, प्यार। आगे बताओ।
लगाव, प्यार, बहन से प्यार। हाँ, बीटिंग हार्ट, हार्ट बीट, हार्ट, बिग हार्ट, बलून, बड़ा बलून, हार्ट, लव, एक बड़ा सा दिल, बड़ा वाला हार्ट। I love you. I love you. I love you. मिसेस रेहान, ये फ्लावर्स आपके लिए। हाँ, ये किसने भेजा है? इस्मत ने भेजा है। मुझे थैंक यू बोलने के लिए। कितने ब्यूटीफुल है ना? तुम कितनी खुश लग रही हो रेहान। सच कह रही हूँ, फूल काफी अच्छे हैं। तुम्हें क्या लगता है आमिर? अच्छा है, खूबसूरत है। क्या हम इसे वास में रख दें रेहान दी? हाँ हाँ, वरना ये मुरझा जाएंगे। चलो इनके लिए वास ढूंढते हैं। पर हम खेल रहे थे ना। पर यहाँ रहेंगे तो मुरझा जाएंगे ना, पानी में रखना होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम जाओ, हम बाद में खेल लेंगे। कहते हैं कि फूल लड़कियों के दिल खुश कर देते हैं। आज वो देख भी लिया। अब ऐसा चेहरा मत करो यार, लड़कियों को ऐसे सीरियस लड़के पसंद नहीं होते। कितना प्यारा और सुंदर बुके था ना। रेहान सच में बहुत खुश है। क्या तुम्हें पता ही है इस्मत कौन है? इस्मत बुराक? हाँ, सबको इस्मत बुराक के बारे में पता है। उन्होंने समाज के लिए बहुत सारे काम किए और मिस सुहेला के लिए तो वो एक हीरा है। मैं एक ईमेल का रिप्लाई करना भूल गया। मैं अभी वापस आता हूँ। सी यू। भैया के साथ तो मजाक हो गया। उन्हें लगता है कि इस्मत एक आदमी है। और तुमने उनकी आंखें नहीं देखी? वो तो जवाब ढूंढ रहे थे। वो रेहान को लेकर कितने ज्यादा पॉसेसिव है, तुम्हें नहीं लगता? वो तो जेलस हो गए। भैया, अब आपको कोई नहीं रोक सकता। और ये बात सच है कि आप रेहान से कितना प्यार करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच सब ठीक हो जाए। पहली बार वो प्यार में गिरा है, इसलिए शायद वो ऐसे बिहेव कर रहा है। रेहान को सजा नहीं, वो खुद को ही सजा दे रहा है। ऐसा पागलपन बंद करो आमिर। तो अब हम क्या करेंगे? सिंपल सोल्यूशन है। इस्मत बुराक औरत है, ये उसे पता नहीं चलना चाहिए। उसे थोड़ी सी जेलसी होने देते हैं।
हिकमत को पता चलने से पहले इसे वहीं रख देती हूँ। एसोसिएशन में परमानेंट मेंबरशिप पाने के लिए मुझे ये करना होगा। आमिर, तुम इस लड़की के लिए फूल भी लेने लगे हो, इस नौकरानी के लिए? मिसेस जावदान, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? एसोसिएशन से किसी ने मिसेस रेहान के लिए फूल भेजे हैं। मुझे लगा मैं आपको बता दूं। वो फूल वहां से आए हैं? हाँ, एसोसिएशन से आए हैं। इतने सालों से मैं चैरिटी करती आ रही हूं, पर मुझे तो आज तक किसी ने इस बच्ची को रेहान घर क्या ले आई, लोगों ने इसे सिर पर चढ़ा लिया है। तुम्हें तो मैं देख लूंगी रेहान। मुझे जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करना होगा, जितनी जल्दी हो सके। कॉल उठाओ, जल्दी करो। इससे तो ये जॉब देकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये मुसीबत के टाइम पर मेरी कोई मदद नहीं करता। क्या आप यहाँ क्या 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 कर रही है? आप तो जॉब छोड़कर यहाँ आने वाली थी, हंस क्यों रही है? ओए, मैं तो भूल ही गई थी। कैमल के आने से पहले चलो। तो क्या करने वाली हैं आप? बिल्कुल चुप रहो, वो सब कुछ झूठ था। मैं तो बस एक गेम खेल रही थी। हाँ? ताकि वो जॉब ना छोड़े। अगर मैं घर पे रहूंगी तो मसल को वो अकेला नहीं छोड़ेगी। हाँ, फिर मैं थोड़ी देर में घर चली जाऊंगी, समझ रहे हो? उससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर उसे जाना ही है तो आपके आने के बाद चली जाएगी। तुम्हारे आने के बाद चली जाएगी? तुम वो सब मुझ पर छोड़ दो। क्या तुम अपनी माँ को जानते नहीं हो? अब चलो चलो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये कोई साधारण बात नहीं है। उन्हें बहुत ठेस पहुंची होंगी, आपको समझना चाहिए ना। अच्छा, तो ये मेरी गलती है? और कितना सहना पड़ेगा मुझे? 1 मिनट में कॉल करती हूँ। फोन उठाइए। मिस सहरिया, आप कितनी जिद्दी हो गई है, प्लीज फोन उठाइए। फोन नहीं उठा रही है। उन्हें भी तो इतना बड़ा बखेड़ा करने की जरूरत नहीं थी। फिर से मैं फंस गई। अब मेरे पास में कोई और चारा भी तो नहीं। पता नहीं अब मैं क्या करूंगी। कितने खूबसूरत फूल हैं। है ना, बहुत प्यारे। जब मैंने इन्हें देखा तो मैं भी बहुत खुश हो गई थी। आई होप मैं एसोसिएशन में अच्छा काम करूं। करोगी, जरूर करोगी। तुम सब अच्छा करोगी। तुम्हारा दिल साफ है। ऊपर वाला तुम्हारी मदद करेगा। तुम जैसा प्यारा गिफ्ट मुझे मिला है तो फूलों की क्या जरूरत। उन्हें भी एहसास हो जाएगा कि ये सब करने की जरूरत नहीं थी। मसल की याद आएगी तो अपने आप वापस आ जाएंगी। मैं भी यही चाहती हूँ। ये यहाँ फंसा था। इस घर से कुछ भी नहीं निकल सकता। सिस्टर सहरिया भी यही कहा करती थी। वो यहाँ रहती तो ये घर ठीक ठाक रहता है। हमें कोई सॉल्यूशन ढूंढना होगा। डस्टिंग, क्लीनिंग, कहाँ एक काम करता हूँ। एजेंसी से किसी को बुला लेता हूँ ताकि यहाँ की साफ सफाई हो सके। बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों नहीं? मैंने कहा ना नहीं।
मिस सहरिया शायद कल वापस आ जाएंगी। अगर उन्हें पता चला कि आपने किसी और को काम पर रख लिया है तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ओह, आप यहीं हैं? ये फूल अभी तक पकड़ रखे हैं इसने। मुझे अंदर जाना था। तो मैंने यहाँ रखने वाली हो? हाँ, यहाँ अच्छे दिख रहे हैं। सुबह उठते ही इन्हें देखूंगी। ये यहाँ इतने अच्छे नहीं लग रहे। तुम्हें वहां रख देना चाहिए। यहाँ क्यों नहीं? दूर रखो ना। मेरा मतलब है ये तुम्हारे रूम में भी नहीं होने चाहिए। तुम्हें हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है इसीलिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे तो फूल अच्छे लगते हैं। और अब तो मुझे इनका ध्यान भी रखना होगा ना। अब ध्यान क्यों रखना? मोटिवेटेड रहने के लिए। ये मुझे याद दिलाएंगे कि मुझे हमेशा अच्छा काम करना है। उसके लिए फूलों की क्या जरूरत? वो वैसे भी तुम्हें फोन या मैसेजेस से कर ही देते हैं मोटिवेट। हाँ, सही कहा। इस्मत के ऐसे मैसेजेस आते ही रहते हैं। तो मतलब तुम्हारा दिल जीत लिया है इस्मत ने। उनकी वजह से उनके कलीग्स हमेशा मोटिवेटेड फील करते हैं। हाँ, मोटिवेट तो उसे करना ही होगा। हाँ, इस्मत से याद आया, एक बात आपको बताना चाहती थी। जब तक इस्मत से बात नहीं हुई थी ना, तब तक मुझे ऐसा लगता था कि सुनो, वो... मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। मैं तुमसे जब वापस आऊंगा तब बात करूंगा। तब तक तुम टाइम पास कर लो इस्मत के साथ। मैं बस कह रही थी कि वो एक औरत है। पता नहीं इस आदमी के पास और कितने शर्ट्स हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा घर भर जाएगा। पता नहीं इन कपड़ों का वो क्या करते हैं। अरे बाप रे, इतने सारे सिल्क की शर्ट्स प्रेस कर करके मेरे हाथ दुखने लगे हैं अब। उसने मेरे शर्ट खराब तो नहीं करती होंगे? पक्का खराब करती होंगे। ये आयरन तो ठीक से काम भी नहीं कर रहा। सेट करने के बाद भी ये इतना गर्म है, देखिए। ये क्या कर रही हो? मिस्टर कैमल, आप आयरन के स्टीम से डर गए? हाँ, एकदम कड़क स्टीम है, ये देखिए। वैसे आप क्यों आए? हाँ, हाँ, मैं पानी लेने आया था। मैं आपको पानी दे देती मिस्टर कैमल, लेकिन मैं अभी बिजी हूँ। मैं ले लूंगा। तो आप पानी नहीं पियेंगे?
यूजलेस। मेरी ही गलती है कि मैंने इसे हायर किया और इतने सारे पैसे दिए। कोई काम का नहीं है। फोन बंद करके बैठा है। फाइनली। आरकन, कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें 1000 बार कॉल किया होगा। ठीक है, ओके ओके। आज ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। मैं ट्रस्टी को हमारी खानदानी पिन दे दूंगी और वो बहुत कॉस्टली है। आई होप कि सब कुछ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त मैं किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। तो पिन कौन लेगा फिर? ओहो, ठीक है, मुझे सोचने दो। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये काम मुझे खुद ही करना होगा। मैंने पूछा कहाँ से आई हो, माँ और पापा कहाँ है, अकेली क्यों तुम बैठे हो यूं, सुनकर वो रोने लगी। मैंने पूछा कहाँ से आई हो, माँ और पापा कहाँ है, अकेली क्यों तुम बैठे हो यूं, सुनकर वो रोने लगी। लिपट कर मुझसे बोली मैं हूँ अनाथ, मैंने कहा आज से नहीं। लिपट कर मुझसे बोली मैं हूँ अनाथ, मैंने कहा आज से नहीं। हेलो स्मिथ, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच मुझे वो खूबसूरत फ्लावर्स भेजने के लिए। मुझे वो बहुत पसंद आए। तुम कब से ये सब करने लगी? बस करो अमीर, उसे बात करने दो, छोड़ो। दूसरों के लिए काम करना, और वो भी आपके साथ, मुझे बहुत पसंद आया। अभी आपसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। वाह क्या बात है। पता नहीं इस्मत बुराक इतनी स्पेशल क्यों बन गई है, वो भी बस कुछ ही दिनों में। तेरी तो। हाँ हाँ ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। टेक केयर। आप ठीक हैं? हाँ, इतनी खुश? ऐसा कौन सा जादू कर दिया इस्मत ने इस पर, इतनी खुशी? ठीक है फिर। हेलो। मैं ठीक हूँ, थैंक यू मेहमद। आप कैसे हैं? सब ठीक है ना? अच्छा, ऐसी बात है। और क्या पता चला? तो
तलस के बारे में? ठीक है, तुम मुझे इंफॉर्मेशन मेल कर दो, फिर बाद में मिलते हैं। गुड बाय। कुछ तो है जिसकी मुझे खबर नहीं है, लेकिन वो क्या है? इस बार रमजान चैरिटी का ख्याल तुम रखोगी सुना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। कौन, मैं? लेकिन मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? तुम्हारे पास इंटरनेट है, तुम रिसर्च करो और फिर हमें बता दो। तुम्हारा भाई तुम्हें उन चैरिटीज की लिस्ट देगा, इनसे हमारा कांटेक्ट है पहले से। ठीक है, मैं संभालूंगा। आई थिंक इस साल हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन हाँ, काफी केयरफुल रहना होगा। वाकई जिनको मदद की जरूरत है, हमें चाहिए कि हम सिर्फ उन्हीं की मदद करें। हाँ, ये टाइम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कह रहे हैं कि रमजान से पहले हम चैरिटी शुरू करेंगे? हाँ, सही कहा, हमें जल्दी करना चाहिए, रमजान के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। ठीक है, अगर आप दोनों मुझ पर इतना भरोसा करते हैं तो मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। शाबाश बच्ची। अरे हाँ, रेहान कहाँ है? वो जैनब के साथ है। उसने जैनब की जान बचाई है। उसने ज़ैनब की जान ही नहीं बचाई, बल्कि चैरिटी के लिए भी बहुत सारे काम कर रही है। वो अपने काम को लेकर काफ़ी सीरियस है और मुझे यकीन है कि वो बहुत अच्छा काम करेगी। मैंने सही कहा ना भैया? वो आज जिनके साथ भी काम करती है डैड, रेहान उनके बारे में बहुत सारी बातें करती है। वो खुद को खुश नसीब समझती है डैड। ये सुनकर अच्छा लगा मुझे। उन सबको मिलकर काम करना चाहिए, तभी बात बनेगी। नेकी के काम में सबकी जरूरत है। सिर्फ रेहान ही खुश नहीं, उनके साथ जो भी काम कर रहे हैं वो भी बहुत खुश हैं। आज उन्होंने रेहान के लिए एक बहुत ही सुंदर सा बुके भेजा है। ये तो उसका सिर्फ पहला ही दिन है और उसने काफी अच्छा इंप्रेशन बना लिया है। फूल। हाँ भैया। कुछ नहीं। डैड, एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स करने हैं। ठीक है बेटा, जाओ। मेरे प्यारे भैया, आप तो रेहान को लेकर जेलस होने लगे। मेरे कूल भैया अब एक जेलस हस्बैंड बन गए हैं। इतने क्यूट है ना मेरे भैया, मुझे तो मजा आ गया। शादी के बाद भैया कितने बदल गए हैं ना डैड? हाँ बेटा, सही कहा। मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ। मुझे भैया का ये नया वर्जन बहुत पसंद आ रहा है। तुम्हें पसंद आया? मेरी टीचर ने कहा है मुझे सब खुद से करना चाहिए। तुम्हारी टीचर ने तो बिल्कुल सही कहा है मेरी प्यारी बच्ची। अब अपने कमरे में जाओ और खेलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अब आपको क्या हुआ? बचपन में कभी अकेलापन महसूस हुआ? वो नहीं तो। वो कॉल डीलिंग के अलावा और क्या करते थे? किसने? तुम्हारे डैड। हाँ, मेरे डैड। एक अर्जेंट कॉल है, मैं बात करके आती हूँ। हेलो टेसी। नहीं, मैं अभी इस वक्त नहीं आ सकती। मुझे नहीं पता, ये तुम्हारे डैड का ऑर्डर है। मिस सहरिया यहाँ नहीं है, मैं कैसे आ सकती हूँ?
मुझे नहीं पता, आ जाओ वरना वो गुस्सा करेंगे। अब मैं फोन रखता हूँ। तुम समझ रही हो ना? हर जगह बस इस्मत बुराक की तारीफ हो रही है। बकवास। इस्मत बुराक। मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैंने थैंक यू बोलने के लिए फूल भी भेजे थे। आई होप तुम्हें पसंद आए होंगे एंड आई होप कि हम जल्द ही वापस मिलेंगे। मुझे लगा ही था, चैरिटी के नाम पर रिहान से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। चैरिटी में सारी औरतें जो हैं, मुझे लगा होगा कि यही मेरे लिए गोल्डन चांस है। मैं विंडो के पास रख रहा था। विंडो के पास? हाँ, धूप मिलनी चाहिए ना। वो क्या है ना, सुबह की धूप इन्हें ज्यादा फ्रेश रखेंगी और ये ज्यादा टिकेंगे, बस इसीलिए मैंने सोचा। तुम्हें एक मैसेज आया, पढ़ लेना। बाद में देख लूंगी। चेक कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है। ओह वाह, इस्मत ने उस ओल्ड लेडी को भी फूल भेजे थे। कहते हैं कि फूल लड़कियों को खुश कर देते हैं। आज देख भी लिया। गुड नाइट। गुड नाइट। कहते हैं कि फूल लड़कियों को खुश कर देते हैं। आज देख भी लिया। ऐसा चेहरा मत बनाओ यार। लड़कियों को ऐसे सीरियस लड़के पसंद नहीं आते। अपने दांत दिखाओ मसल, कितने चमक रहे हैं, है ना? तुमने ब्रश कर लिया बेटा? अपना मुंह खोलो मसल। कितने वाइट दांत है मसल तुम्हारे। अब ब्रश हो गया तो फिर अब सोने चली जाओ, लेकिन उससे पहले किस। आज मुझे लैला और आपके साथ सोना है डैड। मसल, ये नहीं हो सकता। हम तीनों एक साथ नहीं सो सकते बेटा। मिस नजरत के साथ तो सोते थे ना डैड। मसल सुनो, तुम डैड के साथ सो जाओ, कल तुम मेरे साथ सो जाना, ठीक है? गुड गर्ल। नहीं लैला, मुझे तुम्हारे साथ सोना है। तो फिर तुम आज लैला के साथ सो जाओ, कल मेरे साथ सो जाना। लेकिन डैड, मुझे आप दोनों के साथ सोना है। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मसल बेटा, ये मुमकिन नहीं है।
ठीक है, चलो सो जाते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते मिस्टर कैमल। डैड चलो लैला के रूम में सोते हैं। ठीक है, चलो तो फिर चलते हैं। तो फिर ठीक है, तुम दोनों वहां जाके सो जाओ और हम लोग कंपटीशन करेंगे कि पहले आज कौन सोता है। ओह, तो कंपटीशन है। ये तो अच्छी बात है। इसका मतलब हमें अवार्ड भी मिलेगा। वो हम बाद में सोचेंगे। डैड चलो। चलिए फिर अब सो जाते हैं। रूल्स फॉलो करने हैं लेकिन चीटिंग नहीं करनी है। इधर आ जाओ। लैला मुझे कोई स्टोरी सुनाओ ना। तुम्हें स्टोरी सुनना है? ठीक है, तो मैं एक स्लीपिंग क्वीन की स्टोरी सुनाती हूँ। वैसे भी मुझे आज बहुत ज्यादा नींद आ रही है मसल, चलो सोते हैं। मेरे ख्याल से अब तुम्हें स्टोरी शुरू करनी चाहिए। मसल को भी अब नींद आ रही है। ये कहानी पुराने जमाने की है जब एक बहुत खूबसूरत रानी हुआ करती थी। चलो अब जरा देखते हैं कि तुम अपने डैड की कौन सी बात छुपा रही हो। नाम लैला यनर, बर्थ प्लेस इस्तांबुल। हेलो। हेलो रेहान, गुड मॉर्निंग। कैसी हो? गुड मॉर्निंग। देखो मैं बस मेंशन पहुंचने ही वाली हूँ। क्या तुम रेडी हो? बस कुछ एक्स्ट्रा कपड़े पैक कर रही थी, हो गया, बस 2 मिनट लगेंगे। इस तरह से क्यों बात कर रही हो? हस्बैंड सोए हैं क्या? हाँ, मैं उनकी नींद खराब नहीं करना चाहती थी। तुम बिल्कुल मुझ जैसी हो। मैं भी अपने हस्बैंड से इतना ही प्यार करती हूँ। प्यार? मुझे भी उसकी छोटी छोटी चीजों की फिक्र लगी रहती है। एक एडवाइस दूं तुम्हें। एक हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है जब सुबह सुबह उसकी बीवी उसे बड़े ही प्यार से जगाती है। खैर, फोन रखती हूँ, जल्दी ही मिलते हैं। See you.
क्या इन्हें उठाना ठीक रहेगा? डैड उठिए। मसल, क्या हुआ बेटा? लैला घर पर नहीं है। कहाँ चली गई? पता नहीं कहाँ गई। ये कहाँ चली गई? ऐसे कैसे जा सकती है? उसे बताना तो चाहिए था। अब मैं मसल से क्या कहूंगा?